हेलो एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विथ नीरज में। आज हम सभी करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले अगर आपने 3.1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको देख लेना है। चलिए हम लोग पहला में 2 क्वेश्चन है, पहला का 2 क्वेश्चन है तो उसमें पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। बोला गया आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, हम पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि 10वीं कक्षा की बात हो रही है, जैसे कि हम लोग 10वीं कक्षा का पढ़ भी रहे हैं। तो क्लास 10th के बच्चे हैं और 10 बच्चे हैं, 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली में क्या किया, भाग लिया। विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। बोला है कि भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। एक चीज़ बोला है कि जो लड़की है, लड़की की संख्या जो है ना 4 अधिक है। किससे अधिक है, तो लड़कों से अधिक है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रफ काम हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं लड़कों से। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ ऊपर में लिखा गया है कि ग्राफीय विधि से क्या करना है, इस समस्या को हल करना है। यानी कि इसमें पूछ रहा है लड़के और लड़की कितना संख्या में भाग लिए थे। तो यहाँ हमको समझने वाला बात है कि कक्षा 10 की बात हो रही है और कक्षा 10 में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल है। हमको ना ही लड़की की संख्या मालूम है ना लड़का का संख्या मालूम है, तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ और दिया हुआ है, दूसरा नंबर कंडीशन कि 4 अधिक है। मतलब जितने लड़के होंगे, अगर 2 लड़के हैं तो 2 में 4 जोड़ दीजिए तो 6 लड़की हो जाएगा। 4 अधिक है सब। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। कैसे मानेंगे, तो सबसे पहले हम लड़के का मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। हम लोग क्या मान लेते हैं, लड़कों की संख्या मान लेते हैं x और लड़की की संख्या मान लेते हैं y, क्योंकि ये 2 चर का सब क्वेश्चन है। तथा लड़की की संख्या, लड़कों की, यहाँ लड़की की संख्या या लड़कियों की संख्या लिख दीजिए, सही रहेगा क्योंकि 1 से अधिक लड़की है। लड़कियों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। अब हम लोग आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया है, पहला नंबर दिया गया है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। टोटल विद्यार्थी का कहने का मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला के कितने हैं, 10 हैं। तो इसका मतलब कि लड़का x जो संख्या माने हैं और लड़की y दोनों मिलके कितने हैं, 10। यह हमारा पहला नंबर समीकरण तुरंत यहाँ से आ गया हमारे पास। अब हम लोग बात करते हैं, इसका शून्यक निकाल लेते हैं। यहीं पर शून्यक का मतलब बिंदु निकाल लेते हैं। यहीं पर हम कैसे बिंदु निकालेंगे, तो बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, x या y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो ये y प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर एक पेटी टाइप का बनाते हैं, बक्सा। क्या बना लेंगे, बक्सा। ठीक है, बक्सा बनाने के बाद यहाँ x y, अब यहाँ पर y का मान हम रखते जाएंगे और x का मान निकलते जाएगा। तो हम सोचेंगे 10 से 9 से कम आए, 8 9 से बिंदु। तो यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं तो 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 रखते हैं तो 10 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 जाएगा। और 7 से कम भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, तब भी 6 आ जाएगा, यही बिंदु आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को ला लेते हैं। थोड़ा सा हम सोच रहे हैं छोटा है, अगर y के जब y तो 6 रखे ही हैं, यहाँ पर क्या रख देते हैं, 7 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये बिंदु तो निकल गया। अब हम लोग दूसरा समीकरण की बात करते हैं। पुनः ये पहला से ये बिंदु निकल गया पहले समीकरण का यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण कैसे निकलेगा, तो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितने अधिक है, 4 अधिक है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हैं कि ये लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है, y है। तो अगर हम दोनों को बराबर करना चाहें तो लड़की की संख्या 4 अधिक है, तो 4 अधिक है। तो अगर समझना चाहें इसे एग्जाम्पल में, ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है, ये 4 अधिक है। तो अगर ये 2 होगा लड़कों की संख्या, तो 4 अधिक है तो कितना होगा, 6 होगा। अब 2 और 6 कैसे बराबर हो सकता है, तो 2 और 6 तभी बराबर होगा जब इसमें 4 जोड़ दें या इसमें 4 माइनस कर दें। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जिसमें अधिक बोला रहता है उसके विपरीत वाला में उतना अधिक कर देते हैं, या गुना में बोला जाए तो उतना गुना कर देते हैं, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे। अगर माइनस में बोलता है तो दूसरे वाले में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लड़की में बोला है 4 अधिक है, तो जो लड़कों की संख्या है x
उसमें हम क्या कर देंगे, 4 अगर अधिक कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे संख्या में भी मान बताए हैं, संख्या में भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग इससे हम लोग समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनेगा, ये x प्लस का उधर जाके माइनस का है, या y को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x और वहाँ से y इधर आ जाएगा माइनस का y, ठीक है, और 4 प्लस के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन गया, एक समीकरण यहाँ पर बन गया, समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब इससे हम लोग शून्य निकाल सकते हैं। यहाँ x बराबर माइनस के 4 और माइनस वाई है, इधर जाके प्लस वाई, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और शून्य निकाल लेंगे, टन दे। अब देखें यहाँ y के मान अगर हम 2 रखते हैं तो x का मान माइनस का 2 आएगा, y का मान 4 रखते हैं तो x का मान 0 आ जाएगा, y का मान 5 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। हमारे पास दोनों शून्य का आ गया। अब दोनों शून्य का हम लोग ग्राफ प्लॉट, पहले समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसका बिंदु हमने यहाँ पर लिख लिया, और दूसरा जो समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू -4, इसका बिंदु हम यहाँ पर लिख लिया। अब चलते हैं बिंदु को ग्राफ पर दर्शाते हैं। ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है, तो x, y करके हम लोग बिंदु को यहाँ पर दर्शाएंगे। जैसे x में 4, y में 6, तो x में 4 प्लस का है, y में 6 भी प्लस का है, तो यहाँ से डॉट डॉट लाइन के माध्यम से भी हम लोग आ सकते हैं। यहाँ पर आ गए x में 4 के सामने, x में 4 के सामने और y में 6 के सामने, यहाँ पर लिख देंगे 4, 6। एक बिंदु हम दर्शा दिए। दूसरा बिंदु है 5, 5, x में भी 5 चाहिए, y में भी 5 चाहिए, तो y में 5 के सामने आते हैं और x में भी 5 के सामने आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा बिंदु होगा वो कितना होगा, 5, 5। एक बिंदु हमारे यहाँ पर हो गया, एक बिंदु हमारे यहाँ पर हो गया, 2 बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु x में 7, 3 है और y में 7 है। ये लाइन में जो भी बिंदु लिखा गया x बिंदु है, इस लाइन में कौन सा बिंदु है, y बिंदु है, तो x में 3 और y में 7, तो x में 3 यहाँ पर है और y में 7 यहाँ पर है, तो यहाँ पर जाते हैं और इसके सामने नीचे आ जाते हैं 3 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बिंदु होगा 3, 7, यानी कि x में 3 है और y में 7 है। अब क्या करना है, इस तीनों बिंदु से होकर एक लाइन खींच देना है। ये बिंदु थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तीनों बिंदु से होकर एक लाइन खींच देना है। ये जो रेखा होगी, ये जो रेखा होगी, उस रेखा का समीकरण लिखना है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। जो टोटल छात्र छात्राओं की संख्या दी थी, उससे हम लोग पहला नंबर समीकरण बनाए थे, उसको लिख देंगे। अब दूसरा नंबर समीकरण का यहाँ पर है x प्लस माइनस वाई इक्वल टू -4। इसका जो बिंदु है, उस बिंदु को हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ पर x में बोला है -2, y में 2, तो ये x लाइन है। x लाइन पर ग्राफ जो होता है, इधर प्लस का होता है, इधर क्या होता है, माइनस का नंबर होता है x लाइन पर। तो यहाँ पर x में -2 दिया है, तो यहाँ पर आ जाएंगे -2। y में प्लस का 2 दिया है, तो इसके सामने आ जाएंगे 2 और 2 के सामने, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा ना, वो क्या होगा, -2, 2। ये जो लिख रहे हैं बिंदु, ये x, y करके लिखते हैं, पहले x फिर बाद में y। तो x लाइन पर x है और y लाइन पर y रहेगा। यहाँ पर x में 0 और y में 4, तो 0, x और y दोनों अक्ष का यहीं पर होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में पढ़ेंगे मूल बिंदु के बारे में। तो वहाँ पर x भी यहाँ पर 0 है और y भी 0 है। हमको y में कहाँ पर जाना पड़ेगा, 4 पर। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो 0, क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि x 0 है यहाँ पर। अब x 1 और y 5, x 1 है और y में कितना है, 5। इसके सामने जस्ट यहाँ पर डॉट डॉट लाइन करते हुए हम मिलाएंगे, तो यहाँ 1 के सामने और इधर से 5 के सामने, ठीक है। तो एक बिंदु हमारे यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये तीनों को मिला के रेखा खींच देंगे। और ये दोनों लाइन ना एक दूसरे को हमको लग रहा है 3,7 पर या उससे आगे बढ़ के थोड़ा सा कट करेगा। तो वैसे मतलब नहीं है, हमको केवल ग्राफ खींच देना है, वो जहाँ पर भी कट करे। अगर ग्राफ के कॉपी में बनाएंगे तो पूरा एक्यूरेट कट करता है। तो इसका समीकरण भी हम लोग लिख देंगे। इसका समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई बराबर कितना है, -4। ग्राफ बनाने में क्या करना है, ग्राफ बना देना है और उसका जो भी समीकरण है उसको खींच देना है। यही सब 5 नंबर में आता है क्वेश्चन। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का दाम बोला है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो 2 कंडीशन दिया है। पहला नंबर में बोला जा रहा है कि 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपया है, ठीक है।
5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपया। फिर बोला है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। इसको उल्टा करके देखा जा रहा है तो 7 पेंसिल लिया जा रहा है और 5 कलम, तो कितना देना पड़ रहा है 46 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, इसको 4 समझना है। 46 रुपया है तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी ग्राफीय विधि से हमको करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, तो अगर हमको नहीं भी समझ में आ रहा है कि क्या मानना है, तो जो लास्ट में पूछा जाता है, जैसे इसमें पूछा जा रहा है एक पेंसिल और एक कलम का दाम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे एक पेंसिल और एक कलम का दाम मानेंगे, क्योंकि हमको दोनों को मिला के 46 रुपया और दोनों को मिला के 50 रुपया है। एक एक का मूल्य नहीं मालूम है, जब तक एक एक का मूल्य नहीं मालूम होगा नहीं बन पाएगा। तो पहला के दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम मानेंगे कि लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का या एक कलम का दाम मान लेते हैं। एक कलम का दाम बोला है तो दाम लिख देते हैं। एक कलम का दाम 100 रुपया। अगर रुपया पैसा में है तो यहाँ पर रुपया पैसा देंगे, केजी है तो केजी में मान लेंगे, तथा एक किसका पेंसिल का दाम मान लेते हैं, एक पेंसिल का, ठीक है, एक पेंसिल का दाम। ठीक है, यहाँ डबल ये पाई देने से मतलब है कि जो ऊपर दिया है वही नीचे लिखा गया है। ठीक है, कितना मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, एक कलम का दाम हम लोग मान लिए 100 रुपया, एक पेंसिल का दाम कितना मान लिए y रुपया। अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न से या प्रश्नानुसार भी लिखते हैं, बनाने का यही तरीका है, मानते हैं उसके बाद प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न में पहला नंबर कंडीशन हम लोग देखते हैं, तो पहला नंबर में 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम कितना है 50। तो अगर ध्यान से देखें तो एक पेंसिल का दाम अगर हम y माने हैं, तो अगर एक एक नियम याद हो कि एक पेंसिल का मूल्य अगर y रुपया है, तो अगर 5 पेंसिल का मूल्य निकालना हो तो 5 पेंसिल का मूल्य कैसे निकलेगा, 5 से y में गुना कर देंगे, 5y हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया प्रश्न से 5y पहले पेंसिल का मूल्य हो गया, प्लस 7 कलम लिया है पहले वाले में, तो इसी तरह से एक कलम का मूल्य x है तो 7 को का कैसे हो जाएगा, इसी प्रकार 7x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 7x बराबर कितना रुपया दिया है 50 रुपया दिया है। ये हमारा समीकरण तैयार होगा पहला नंबर। ठीक है, अभी इसमें कॉमन ले सकते हैं तो ले लेंगे और नहीं ले पाएंगे तो नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बिंदु निकालते हैं। बिंदु कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग x का या y का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं या y का, यहाँ पर हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 7x गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भागा, मतलब 7x प्लस में है, सॉरी प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 7x हो गया। यहाँ से 5 गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो y बराबर 50 माइनस 7x और बट्टा में कितना 5। ठीक है, अब इसका हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं, इस समीकरण के क्या निकाल लेते हैं शून्यक। ठीक है, इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे तो एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स में अंक भरते जाएंगे। 3 कम से कम 2 शून्यक निकालना जरूरी होता है, 3 भी निकाल सकते हैं लेकिन 2 भी काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऐसा मान रखेंगे कि जिससे घटने के बाद ये क्या हो जाए कट जाए 5 से, जो भी ये यहाँ सॉल्व किया जाए, जैसे यहाँ कोई मान रखें और 50 में से घटाएं उसके बाद 5 से कट जाए पूरा, मतलब पूर्णांक संख्या है, माइनस का या प्लस का उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 रखते हैं x के जगह पर, x के जगह पर क्या रखते हैं 5, x के जगह पर 5 रखते हैं, 7 बचे 35, 50 में से 35 जाएगा कितना बचेगा 15, और 5 से कट जाएगा तो 5 थे 15, यानी y का बिंदु कितना आ गया 3। अब हम लोग दूसरा मान रखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 5 के जगह पर 10 रख देते हैं तो 10 7 कितना हो जाएगा 70, लेकिन ज़्यादा बिंदु हो जाएगा 10। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं, अगर हम लोग 0 रख देते हैं तब भी यहाँ पर अब 2 रख देते हैं तो 7 दूना 14, घटेगा तो कटेगा नहीं। ठीक है, 3 भी रखेंगे तो 21 होगा। इसका मतलब हमको ना कुछ 5 का टेबल में ही रखना पड़ेगा जिससे भी ये माइनस होगा और आसानी से आए। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 0 रख देते हैं तो 0 हो जाएगा और 5 दहा के कितना हो जाएगा 50, यानी x के जगह पर हम लोग 0 रख रहे हैं, किसके जगह पर x के जगह पर, x के जगह पर 0 रख रहे हैं तो 50 बचेगा। अब 10 से 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि y का मान 10 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग x के जगह पर भी 10 रख सकते हैं। ठीक है, तो 10 7 कितना हो जाएगा 70, तो 70 ये 50 में 70 माइनस होगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है,
और 20 होगा तो 5 से भाग देगा तो 5 चौके 20, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 70 में से 50 घटेगा तो माइनस का। 2 बिंदु भी काफ़ी है, लेकिन 3 बिंदु हम लोग निकाल लिए हैं। चलिए पुनः दूसरा नंबर समीकरण के बारे में बात करते हैं। पुनः बोला गया दोबारा 7 पेंसिल और 5 कलम। इस बार थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया है, एक बार पेंसिल 5 लिया गया था, एक बार कलम को 7 लिया गया था। अभी क्या किया गया, पेंसिल को 7 ले लिया गया। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल का मूल्य y है तो 7y हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 7y प्लस कलम का दाम x है तो 5 को कलम है दूसरे कंडीशन में, तो 5y 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, यह समीकरण का भी उल्टा आएगा क्योंकि उल्टा माना लिया भी गया है। तो इसका कितना दाम दिया है, 46 रुपया दिया है। कितना दिया है, 46 रुपया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y निकाल लेते हैं या फिर यहीं से x निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 5x बराबर 46 माइनस के 7y, और यहाँ से x निकालना हो तो 46 माइनस 7y, अब बट्टा में कितना 5। अब यहाँ से हम लोग शून्य निकालेंगे, तो इसके शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स। ठीक है, x, y निकलेंगे। ये पेटी बोले या बॉक्स बोले, इसको भरना है। तो यहाँ पर कैसे निकाले, 7y इधर प्लस का इधर गया माइनस का, ये 5 गुना में इधर आके भागा में। अब y का ऐसा मान रखेंगे जिससे ये 5 से भाग लग जाए। ठीक है, घटने के बाद। तो यहाँ पर अगर हम लोग y का मान यहाँ पर रखते हैं, कितना रख देते, 3 रख देते हैं y का मान, तो 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, और 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। अब 5 से कट जाएगा, 5 25, x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, जगह पर 8 रख देते हैं। 8 रखने पर क्या होगा, 7 बटे 56, और 56 में से 46 जाएगा, 10 बचेगा, लेकिन माइनस का 10 बचेगा। 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 ही बिंदु रहने देते हैं। 2 बिंदु इसका भी, 2 बिंदु इसका भी लेके ग्राफ खींच सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसका अगले पेपर पर हम लोग ग्राफ खींचते हैं। हम लोग ग्राफ पर दर्शाते हैं बिंदु को। पहला समीकरण जो था हमारा 5y प्लस 7x बराबर 50, इसका जो बिंदु है यहाँ पर है, और दूसरे समीकरण का बिंदु यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ में क्या होता है, जो भी हमारा ग्राफ का कॉपी होता है, मैक्सिमम टाइम हम लोग ग्राफ के कॉपी में बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में जो भी कॉपी मिलता है उसमें ग्राफ का पेपर आता है। तो उसमें क्या करना है, जो खंड बाई खंड रहता है उसी पर लाइनिंग खींच के एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचेंगे जिसको क्षैतिज अक्ष, और एक वर्टिकल खींचेंगे जिसको ऊर्ध्वाधर अक्ष, और उसमें 4 खंड हो जाएगा, 1 2 3 4 पार्ट हो जाएगा। इधर जो होता है एक्स अक्ष होता है, जो पट वाला लाइन होता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, जो खड़ा लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर प्लस का नंबर इधर रहेगा और इस साइड क्या रहेगा, माइनस का। और दोनों ग्राफ जहाँ कट करेगा वहाँ पर 0 0, उसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ऊपर में y प्लस का होता है, नीचे में y माइनस का होता है। इसको अलग अलग करने के लिए इसको y लिख देते हैं, इसको y डैश लिख देते हैं, पहचान रहे बिंदु का। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, x, और इधर माइनस का होता है तो x डैश लिख दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को दर्शाते हैं बिंदु को। इस ग्राफ पर 5,3, x में 5 y में 3, तो x में 5 और y में 3। तो हम लोग क्या करेंगे, y वाला 3 से आएंगे किस लाइन पर, 5 वाले पर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो बिंदु हमारा होगा वो 5, क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5,3। दूसरा बिंदु को दर्शाते हैं, यहाँ पर दूसरा बिंदु 0,10 को छोड़ के इसको दर्शा देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 ही बिंदु लेंगे हम लोग। 2 बिंदु से भी ग्राफ खींचा जा सकता है, वहाँ भी 2 बिंदु है। तो 10,0, x में 10 है, y में 0 है, x में 10 और y में 0। तो यहाँ पर x y दोनों 0 होता है, लेकिन x में हमको 10 चाहिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x में 10 और y में 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। क्या खींचेंगे, एक रेखा। और इस रेखा का समीकरण कौन सा है, इस रेखा का समीकरण है 5y प्लस 7x। यहाँ पर लिख देंगे 5y प्लस 7x इक्वल टू 50। हो गया, पहला नंबर समीकरण को हम लोग दर्शा दिए। दूसरा नंबर समीकरण है 7y प्लस 5x बराबर 46 का बिंदु क्या है, तो 2,3। तो x में 2 और y में 3, तो y वाला लाइन यहाँ है ही, x में 2 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हमको है कि 2, क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो -2,8 है। ठीक है, यहाँ -2 और यहाँ पर 8। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं और यहाँ से नीचे चले आते हैं 2 के जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x में -2 दिखा रहा है, x में क्या दिखा रहा है, यहाँ पर -2 दिखा रहा है, और y में क्या दिखा रहा है, दूसरा खंड में 8 दिखा रहा है। तो x वाले लाइन पर, ये जो x लाइन है हमारा, उस पर हम -2 पर आएंगे और y लाइन पर 8 पर जाएंगे, यानी यहाँ पर -2, क्या होगा, 8।
अब हमारे पास एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। और ये रेखा ये दोनों है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है 2,-8 पर भी इंटरसेक्ट करे या इधर भी इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन हम ग्राफ बना के ऐसे छोड़ देंगे। इसका जो समीकरण होगा उसको भी लिख देंगे। इसका समीकरण क्या है, तो 7y + 5x = 46। इसी तरह से समीकरण बनाते हैं, समीकरण को ग्राफ पर दर्शाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं।